राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में और साथ में ही सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की मत्स्य तिथि को वट सावित्री व्रत पड़ता है। इस दिन सुहागनें महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और वट वृक्ष से कामना करती हैं कि पति के साथ साथ संतान सुखी रहे। आज ही के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनना भी शुभ होता है। साल 2023 में 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और विधि विधान के साथ बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ साथ इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के एक वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़िग रही। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी, तो वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता था तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो। यमराज ने तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो अब मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा मेरा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाक्ष से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। उस देर में सत्यवान उठकर बैठ गया और उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री अमावस्या शुक्रवार 19 मई 2023 को है। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 18 मई 2023 को 9:42 पर रात में। अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 19 मई 2023 को रात्रि 9:22 पर। वट सावित्री व्रत का पारण 20 मई 2023 को किया जाएगा। तिथि के मुताबिक प्रातः 5:21 से पूरे दिन
गुल्ली काल मुहूर्त है सुबह 6:44 से लेकर 8:25 तक। अमृत काल मुहूर्त सुबह 8:25 से 10:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:19 से लेकर 12:13 तक है। शुभ योग मुहूर्त दोपहर 11:46 से लेकर 1:27 तक है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ जाए। स्नान के बाद महिलाएं नए कपड़े चूड़ियां पहने 16 श्रृंगार करें और माथे पर सिंदूर लगाए। वट या बरगद के पेड़ को जल अर्पित करें। गुड़ चना फल अक्षत फूल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुने। महिलाएं वट व्रत के चारों ओर पीले या लाल रंग का धागा बांधकर वट के पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़े और विवाहित महिलाओं का आशीर्वाद ले। वट सावित्री व्रत पर दान करना भी बहुत फलदायी होता है। इस दिन वो गरीब और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के समान ही है। इस दिन विवाहित महिलाएं विशिष्ट अनुष्ठान और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से दीर्घायु, समृद्धि, अखंड सुख की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के संघर्ष और दुखों का नाश होता है। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन को यमराज मृत्यु के देवता के चंगुल से छुड़ाया था। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस साल महिलाएं 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखेंगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।